अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, बड़ा एक आम सा मौजू है बुनियादी तौर पे ये कि जो कान की मैल होती है जिसको ईयर वैक्स कहते हैं, तो उसको कान से निकालने का क्या तरीका है और कैसे वो नहीं निकालनी चाहिए जिसकी वजह से नुकसान भी हो सकता है। ईयर वैक्स या कान की मैल बनती क्यों है? हमारे कान के अंदर एक माया पैदा होता है, लिक्विड पैदा होता है, एक महलूल टाइप की सूरत हाल पैदा होती है जिसको हम सेरुमिन कहते हैं। कुछ हमारे बाल होते हैं छोटे छोटे, उनकी जड़ें फॉलिकल्स जो होती हैं वहाँ से कान के अंदर जो है ये चीज़ पैदा होती है। और इसका बुनियादी मकसद क्या है? क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी सब्सटेंस होती है, यानी वो चीज़ होती है जो पास से गुजरती हुई चीज़ को पकड़ लेती है। तो इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि कोई गर्दो गुबार या जो कीड़ा मकोड़ा या कोई ऐसी चीज़, बाहर की चीज़ अंदर आपके कान के ना जाए। ये जो वैक्स बनती है, ये जो कान की जिसको हम मैल कहते हैं, ये बनती है, तो ये कान के सबसे बाहर वाले हिस्से पे बनती है। इसको एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, क्योंकि कान के 3 हिस्से होते हैं, एक मिडल ईयर दरमियान का हिस्सा और एक इंटरनल अंदर का हिस्सा, और ज़ाहिर अभी मैंने जैसे जिक्र किया एक्सटर्नल ईयर। बाहर के और दरमियान के हिस्से के दरमियान कान का वो पर्दा होता है जिसकी वजह से हमें ख़तरा होता है कि अगर आप गलत तरीके से ईयर वैक्स या कान की मैल को निकालने की कोशिश करेंगे तो उसको नुकसान हो सकता है। ईयर वैक्स जो है इसका बुनियादी मकसद मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर क्या होगा कि कुछ लोगों में एक तो ये ज़्यादा बनती है और दूसरा फिर वहाँ पे खुश्क होना शुरू हो जाती है और वहाँ पे इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली तो लोगों में सारा दिन बनती है, सारा हफ्ता बनती है, महीनों और साल बनती है और फिर ये बाहर आती रहती है। और लेकिन जिन लोगों में ये बाहर नहीं आती उसकी वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, उसकी वजह से उनकी हड्डियों की साख्त ऐसी होती है, बाज़ औक़ात कान की हड्डी जो बाहर वाला एक्सटर्नल ईयर होता है कि वहाँ पे वो जब इकट्ठी होती है फिर खुश्क होती है, और कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि अगर ये इकट्ठी हो गई है तो बाकी बनना बंद हो जाए, बल्कि वो बनती रहती है। जब वो बनती रहेगी, वो खुश्क होगी, वो ड्राई होगी, तो फिर वो वहाँ पे मौजूद होकर आपके कान को, बाहर वाले कान को बंद कर देती है। अब जब बंद करती है तो कुछ फिर अलामात आप में जन्म लेती हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि आपको ईयर वैक्स है। अगर आपका कान दोनों में से कोई एक बंद रहना शुरू कर दे, उसमें दर्द रहना शुरू कर दे, ऐसे लगे कि उसके अंदर फुलनेस है, कोई चीज़ मौजूद है, उसमें ख़ारिश रहना शुरू कर दे, तो और आपको टिनाइटस एक चीज़ होती है कि जैसे घंटियों की आवाज़ आना या कान बजना जिसको हम आम ज़ुबान में कह सकते हैं, तो ये होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि चांसेस हैं कि आपको ईयर वैक्स बन चुकी है। तो जो ईयर वैक्स बनेगी, कान की मैल बनेगी, ये अलामात आती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा? देखें, बुनियादी तौर पे तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अगर डॉक्टर होते हैं ईएनटी के, ईयर नोज़ थ्रोट, जिसको हम उर्दू में नाक कान गला, उसके डॉक्टर कहते हैं, इस तरह की अलामात की सूरत में आप डॉक्टर के पास जाएं तो वो आपका एक ऑटोस्कोप, हम कहते हैं, ऑटो हमेशा होती है, कान को कहते हैं, स्कोप होता है देखना। कान को देखते हैं वो एक छोटे से कैमरे की मदद से, यानी उन्होंने हाथ में एक पकड़ा होता है आला, उसमें एक शीशे लगे होते हैं, तो कैमरा टाइप का होता है, तो उससे वो देखते हैं, तो उनको नज़र आता है कि जो एक्सटर्नल ईयर कैनाल है, कान का बाहर वाली जो हिस्सा है, वो खाली है, नॉर्मल है, या वहाँ पे वैक्स पड़ी है। क्योंकि ये जब वैक्स वहाँ पे रुक जाती है, जम जाती है, तो फिर ये बाहर नहीं निकलती। तो इन अलामात के बाद ये आप कर सकते हैं। दूसरा फिर एक काम कर सकते हैं आप, ये जो वैक्स थी, ये स्टिकी थी, ये बाहर आ जाती थी, लेकिन जब ये सख्त होती है, खुश्क होती है, तो फिर ये बाहर नहीं आती। तो मार्केट से उसको हम बेसिकली सोडा ग्लिसरीन के ड्रॉप्स कहते हैं, वो मिल जाते हैं। वो दिन में आपने 4 से 5 दफ़ा डालने होते हैं, एक एक 2-2 कतरे, आपका डॉक्टर आपको वो लिख देगा। तो उसके बाद ये सॉफ्ट हो जाएगी, ये नरम हो जाएगी, और रात को सोते हुए अक्सर लोग जब कान नीचे की तरफ होता है, तो ग्रेविटी एक चीज़ है कि हर चीज़ कशिश शकल की वजह से नीचे गिरती है, तो ये वैक्स गिर जाएगी। यानी जो आपको ड्रॉप्स मिलते हैं, या इस तरह से एक मिनरल ऑयल्स जो हमारे घरों में भी होते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल है, मेडिकेटेड ऑलिव ऑयल, तो वो भी लोग जब कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो ये जो ईयर वैक्स होती है ये नरम पड़ जाती है, और जब ये नरम पड़ जाएगी तो फिर ये खुद ब खुद ये नीचे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो पानी इस्तेमाल करते हैं लोग, आमतौर पे थोड़ा सा पानी मारते हैं, तो वो ना तो ठंडा होना चाहिए ना गर्म, क्योंकि उससे चक्कर आ जाते हैं। तो एक तो ये तरीके हैं घरेलू कि आप जो हैं इसको ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, साफ़ करने का तरीका है, अगर ईयर वैक्स को आप बनने से ही रोकना चाहते हैं, कि अपनी छोटी उंगली के ऊपर कोई घर में जो एक साफ़ सुथरा कपड़ा है उसको रखें और बाहर वाले कान को थोड़ा साफ़ कर दिया करें, तो आमतौर पे लोगों में ये बिल्डअप नहीं होता, यानी इकट्ठी नहीं होती।
तो वरना जब आप का डॉक्टर देखता है कि ये तो काफ़ी सख्त है, तो डॉक्टर के पास, क्योंकि उनके पास तो ऑटोस्कोप होती है, वो देख के कैमरे की मदद से आराम से इसको बाहर खींच लेते हैं। या फिर उनके पास सिरिंजेस होती हैं, और मार्केट में भी अब तो मिल जाती हैं कि किट होती है पूरी। तो डॉक्टर क्या करता है कि पानी की धार मारता है, जिससे ये जो वैक्स होती है ये बाहर की तरफ आ जाती है। लेकिन वो ये एहतियात रखता है कि पीछे क्योंकि कान का पर्दा होता है, तो ये लोग जो तीलियां मारते हैं, ये जो क्यू टिप एक कहते हैं हम, कॉटन की मिलती हैं, तो ये मारते हैं, तो इनसे बहुत बड़ा ख़तरा होता है कि कान का पर्दा जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसको नुकसान हो जाएगा, फिर बहुत बड़े मसले बनते हैं। क्योंकि कान का पर्दा बाहर से किसी भी चीज़ को अंदर मिडल एयर में जाने से बचाता है। तो आप कोशिश ये करें कि घर में तीली वगैरह कभी ना मारें, ये बहुत सख्ती से हम मना करते हैं। आप मिनरल ऑयल डाल सकते हैं। इसी तरह से बिल्कुल सस्ते ड्रॉप्स मिल जाते हैं सोडा ग्लिसरीन के, तो वो 2-2 कतरे अगर आप दिन में 4-5 दफ़ा डालते हैं, तो जो वो वैक्स होगी, वो जो मैल होगी कान की, वो जो जमी हुई अंदर, वो सॉफ्ट हो जाएगी और फिर खुद ब खुद निकल आएगी। तो ये थोड़ी सी बुनियादी मालूमात थी, ताकि आप कोई गलती ना कर बैठें कान की मैल के सिलसिले में। तो इस तरह की वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से इसका जो लिंक है उसको कॉपी करें और शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।